उल्लास नागरे जी, जो मुंबई से हमारे स्पेशल गेस्ट थे, अभी तक जुड़े हुए थे, अभी-अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं। मैं चाहूँगी, मुझे सुन रहे हैं कि आप दोबारा जुड़ जाएँ। मैं चाहती हूँ आपका आशीर्वाद, आपका राष्ट्र के नाम संदेश होल इंडिया की तरफ से जाए पूरे राष्ट्र में, पूरे देशवासियों तक। एक देशभक्त इंसान है और बहुत कुछ उन्होंने देश के लिए किया है। देशभक्त लोगों की जिन्होंने देश के लिए अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो रतन टाटा साहब हों, चाहे वो सचिन तेंदुलकर साहब हों, उनके इतने अच्छे-अच्छे पोर्ट्रेट, लता मंगेशकर जी का प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और भी वो प्रेसिडेंट हैं दादा साहब फाल्के, उसमें पश्चिम एसोसिएशन कला दिग्दर्शक संघ के। स्वागत है आपका उल्लास जी हमारे जय हिंद। बोल इंडिया के मंच पे दोबारा। जी, और आप एक बोल इंडिया के सदस्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं बोल इंडिया से, इस बहन से ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपके अंदर की जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, उसी के लिए आप कार्य करना चाहते हैं और उसमें आप मेरी भरपूर मदद कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत-बहुत मैं साधुवाद देती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप आए हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद देने के लिए और एक राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए बहुत-बहुत हमारा सौभाग्य है। मैं चाहती हूँ आप राष्ट्र के नाम संदेश दें और आज एक ये प्रतियोगिता है गायन की, अगर आप 2 लाइन चाहे बेसुरी गाएँ, चाहे सुर में गाएँ, गा ज़रूर दें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी को सादर प्रणाम। मैं उल्लास भालचंद्र नांदे मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं भारतीय नागरिक होने का गर्व महसूस करता हूँ और बोल इंडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिन की हार्दिक बधाई देता हूँ कि हमारा भारत देश ये दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे हर एक को बोलने का अधिकार है और हमें अंजू जी ये बोलने का अधिकार दे रही है इस मंच से, तो मैं अंजू जी का भी शुक्रगुजार करता हूँ। और देश के प्रति कुछ भी शब्द बोले, गाए, लिखे, वो दिल से होते हैं क्योंकि देश राष्ट्र है, राष्ट्र हमारी धरती है, धरती हमारी माता है। तो ये भारत माता है और माता के बारे में कौन गलत बोल सकता है। तो भारत माता के हम सारे बच्चे हैं और माता को कोई भी बच्चा छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मैं भारत का सुपुत्र हूँ, इस नाते भारत हमको जान से प्यारा है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। गायन तो आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं काफी अच्छे आवाज में हमने गाना सुना है और अंजू जी सबकी प्रतिभा उछाल रही है, हम देख रहे हैं। अंजू जी हर एक को मौका दे रही है गाने के लिए, गाना गाइए या कुछ टैलेंट दिखाए, इसके लिए कोई उम्र की हद नहीं होती। छोटा बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक बस दिल में जज्बा होना चाहिए। जो जज्बा हमारे भारतीय आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, वही जज्बा हमारे सारे दिलों में है। हम देश के लिए एक होना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं और कोई भी देश पे संकट आए या कोई भी ऐसी बात हो जिससे हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को या हमारे घर को अगर कोई भी नुकसान हो सकता है तो उसके लिए एकजुट आके हमको लड़ना है क्योंकि भारत माता ने हमें सिखाया है ये अखंड भारत है। और देश भक्ति का जज्बा हमारे जो स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे या देशभक्त हुआ करते थे, उनसे ही हमें प्रेरणा मिली है और हम आने वाले हमारे जनरेशन को भी यही बताना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो ये प्रभु रामचंद्र जी की भी भूमि है, कृष्ण की भी भूमि है और अनेक संतों की भूमि है और अनेक देशभक्तों की भूमि है। तो इस भूमि को हम दिल से नमन करते हैं और इसका आशीर्वाद लेके ही अपने जीवन को हम सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो हर एक को अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, फक्र महसूस होना चाहिए क्योंकि हम जब देश में और हमारे घर में रहते हैं तो हमें उतना नहीं पता चलता, लेकिन देश छोड़ने के बाद हम परदेश जाते हैं और तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे देश का महत्व क्या है। फिर वो छोटी-छोटी चीज़ों में हमें याद आती है कि हमारा देश क्या होना चाहिए, हमारा देश कैसा है। तो तब याद आती है जब हम बाहर जाते हैं, तो गलती से कोई हिंदी बोलने वाला कोई भाषिक मिल जाए और अरे आप, तो हम पहले उसको ये नहीं पूछते कि आप कौन से, कहाँ से, अरे आप भारत से हो, इंडिया से हो? हाँ, इंडिया से। बस मेरा भाई मुझे मिल गया। यही एक प्यार और एक जज़्बा मिल जाता है और एक जुनून हो जाता है। और मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इस फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, तो देखो ये
फिल्में बनती ही है कि लोगों को प्रेरणा दे सके। तो सिनेमा के द्वारा जो गीत रचे जाते हैं देशभक्तों के लिए, हमारे आर्मी फोर्स के लिए, वही गीत हम गुनगुनाते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और एक जज्बा मिलता है देश के प्रति, हम खुद को एक देशभक्त साबित कर सके। तो भारत हमको जान से प्यारा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेके बंगाल तक। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, आप जैसे भाई मेरे साथ हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। जी, जी बिल्कुल रही बिल्कुल हूँ देश के लिए, मैं देश के लिए मर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल हमारी मैं इतना गर्व से कहना चाहूंगी, बोल इंडिया परिवार में जो भी जुड़ रहा है वो एक समर्पण की, एक श्रद्धा की भावना से जुड़ रहा है, एक एक मेंबर। ये मेरी कमाई है, ये मेरी सच्ची कमाई बिल्कुल है, इसको मैं अपनी सच्ची कमाई मानती हूँ। और हम सब मिलके अगर काम करेंगे सही दिशा में तो देश में अच्छे काम भी होंगे, जो हम चाह रहे हैं, जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं उद्देश्य बना के निकली हूँ कि इस देश को अच्छा बनाना है, पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ना है। उसके लिए भले ही मुझे समय लग सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और आप सबका साथ हुआ, क्योंकि ईश्वर ही मिलाने वाले हैं हम सबको, मेरा ये मानना है। तो हम अपनी मंजिल को भी पाएंगे एक दिन। और बोल इंडिया अंजू का नाम नहीं है, अंजू भारद्वाज का फेस नहीं है, बोल इंडिया सभी का है। बोल इंडिया एक परिवार है, हम सभी उस परिवार के सदस्य हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप आए उल्लास जी, आपने अपना कीमती समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी को बता दूं, उल्लास भाई एक्टर, आप बहुत सालों से इंडस्ट्री में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गायन के क्षेत्र में बहुत क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, जुड़े हुए हैं। एक कलाकार भी हैं, पेंटिंग्स करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनको सम्मान दिया गया है। उल्लास जी, ये हमारा भारत टैलेंट हंट 2025 में दिल्ली में होगा, फरवरी में। इसके प्रतियोगियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो, जिस जिस नाम में भारत है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। भारत ये भूमि है जो सबको लेके चलती है, ये अखंड भारत है। यहाँ पे किसी भाषा का या किसी जात पात का कोई लाइन नहीं आती है। हम भारतीय है, सबसे पहले ये मानना चाहिए। उस भारत माता के जो भी सुपुत्र है, उनमें अगर टैलेंट होगा तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो बोल इंडिया के माध्यम से सभी को ये सुनहरा सुनहरा अवसर प्राप्त किया जाता है कि अपनी प्रतिभा को अगर सामने लाना है तो भारत टैलेंट हंट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अंजू जी सपोर्ट करेगी, हम सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये यात्रा अब निकल चुकी है। बोल इंडिया के माध्यम से, जैसे अंजू जी ने बोला है कि ये एक कड़ी है, ये श्रृंखला है, हम जोड़ना चाहते हैं। कहीं से भी हो, कन्याकुमारी से लेके हमें जम्मू तक जाना है, मुंबई से लेके हमें वेस्ट बंगाल तक जाना है, भारत के हर इस कोने को हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। तो मैं चाहता हूँ जिसमें भी टैलेंट है, टैलेंट आपको खुद को सामने देखना पड़ेगा। आप अगर घर पे हो तो मिरर में देखिए, आप में वो हुनर है, आप कॉन्फिडेंट हो गए तो हम आपको आगे लेके जाएंगे। इसके लिए खुद का हौसला मजबूत कीजिए, फिर हम पे विश्वास रखिए। हम आपको खाली एक हम चैन है, हम आपको पुश करेंगे, लेकिन आपको खुद का मुकाम खुद साबित करना है। तो बोल इंडिया की इस माध्यम से जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, जिनमें भी टैलेंट है, जिनमें प्रतिभा है, वो आइए और इस अभियान को सफल बनाइए। हम सब आपके साथ जुड़े हैं। जी, आपने जम्मू की बात की, जम्मू से हमारे साथ नेत्रा टीकू जी जुड़ेंगी, भारत टैलेंट हंट में गाएंगी, जो नेत्रहीन बालिका है, लेकिन उनके गजब का टैलेंट है। मैं आपको पर्सनली उनका वीडियो भेजूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका बिल्कुल आने के लिए, अपना समय देने के लिए उल्लास भाई, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत, जय भारत। जी, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट